तो दोस्तों, घूमते फिरते हम आ पहुंचे हैं मथुरा जंक्शन, जहां से आपको ले चलते हैं वृंदावन धाम। जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और वृंदावन उनके बचपन और रासलीलाओं का स्थल रहा है। आज की यात्रा में हम वृंदावन के इतिहास और भूगोल को एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही वर्षों से उठते आ रहे इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे कि क्या यही वो वृंदावन है जहां श्री कृष्ण ने रास रचाया था, या प्राचीन वृंदावन कहीं और है। अगर ऐसा है तो वह स्थान भी ब्रज में ही कहीं आसपास होगा। खैर, इस प्रश्न पर हम मंथन करेंगे और आपको कुछ ऐतिहासिक पौराणिक तथ्यों से भी परिचित कराएंगे। लेकिन पहले यह बताते चलें कि हम और आप जिस वृंदावन के दर्शन करते आ रहे हैं और जहां के लिए आज हम प्रस्थान कर चुके हैं, बीते कुछ दशकों में उसकी लोकप्रियता खूब बढ़ी है। अब केवल श्रद्धालु ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के तमाम पर्यटक और युवा यहां अक्सर डेरा जमाए रहते हैं। 5000 से ज्यादा मंदिरों वाला यह कस्बा अब सबसे ज्यादा पर्यटकों और श्रद्धालुओं वाले तीर्थस्थलों में भी शुमार हो चुका है। दोस्तों, आप में से जो लोग वृंदावन नहीं आए हैं, उनके लिए बताते चलें कि फ्लाइट से आने वालों के लिए आगरा और ट्रेन से आने वालों के लिए मथुरा ही सबसे बड़ा ट्रांजिट पॉइंट है। मथुरा इस मायने में देश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, जहां से 7 रेल लाइनें गुजरती हैं। इसका मतलब यह भी है कि आप देश के किसी भी बड़े शहर या स्टेशन से आएं, आपको मथुरा के लिए कोई न कोई ट्रेन जरूर मिल जाएगी। यहाँ से वृंदावन जाने के लिए सड़क मार्ग ही एकमात्र जरिया है। मथुरा से वृंदावन की दूरी 15 किलोमीटर है और यहाँ से कैब, टैक्सी या ऑटो से आप आधे घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं। वैसे तो वृंदावन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भगवान श्री कृष्ण का रासमंडल और लीलाएं। लेकिन यह स्थान सदियों तक घने जंगलों में विलुप्त रहने के बाद पिछले 400-500 साल पहले ही दुनिया की नजरों में आया। वैसे तो ऐतिहासिक दृष्टि से इस स्थान का जिक्र ईसा से 300 साल पहले के मौर्य वंश के शिलालेख और ईसा के 400 साल बाद के महाकवि कालिदास की रचनाओं में भी मिलता है। पौराणिक ग्रंथों में तो इसका महिमा मंडन सदा से रहा है। लेकिन जिस वृंदावन के हम दर्शन करते रहे हैं, उसे ढूंढने में सबसे अहम भूमिका रही चैतन्य महाप्रभु की, जिन्होंने इसे अथक परिश्रम और अटूट श्रद्धा के साथ साल 1590 ईस्वी में खोज निकाला। बाद के कई अन्य संतों और भक्तों ने इसकी महत्ता बढ़ाने का काम किया। हालांकि उसके बाद भी मथुरा और वृंदावन ने अन्य हिंदू तीर्थस्थलों की भांति विदेशी आक्रमणकारियों के अत्याचार और विध्वंस झेला था। औरंगजेब के समय में यहाँ बहुत से विलक्षण मंदिर और प्राचीन मूर्तियां नष्ट हो गईं या खो गईं। इस बात के उल्लेख भी मिलते हैं कि आक्रमणकारियों से बचाने के लिए श्री कृष्ण से जुड़े कई विग्रह और मूर्तियां यहाँ से राजस्थान के कई इलाकों में पहुँचा दी गईं, जिनमें से कुछ तो वापस लाई गईं तो कुछ गायब हो गईं। कुछ आज भी उन्हीं इलाकों में स्थापित हैं और पूजी जाती हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी यह स्थान जनमानस के मस्तिष्क पटल पर सदा के लिए अंकित हो गया। यह पूरा इलाका हमेशा से घने जंगलों और हरी भरी वादियों से घिरा रहा है, जिसका जिक्र पौराणिक संदर्भ में भी मिलता है। लेकिन आप इन सड़कों से परे यहाँ की भौगोलिक स्थिति का जायजा लें तो पाएंगे कि यहाँ शहरीकरण हाल के कुछ दशकों में ही बढ़ा है और प्राकृतिक हरियाली और वनों के अवशेष अब भी कायम हैं। वैसे भी वृंदावन यमुना नदी से 3 ओर से घिरा है। जाहिर है यह क्षेत्र सदा से हरियाली और वनोपवन से भरा रहा होगा। आपको यह भी बताते चलें कि वृंदा का मतलब होता है तुलसी और वृंदावन यानी तुलसी का वन। कहते हैं कि कभी यहाँ तुलसी के पौधे बहुतायत पाए जाते थे और कृष्ण रास से जुड़े निधि वन में तो विलक्षण तुलसी पौधों का जिक्र और प्रमाण भी मौजूद है, जिसे आप भी देख सकते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह नाम निधिवन और सेवा कुंज के उपवनों को भी परिलक्षित करता है। सूरदास और संत हरिदास से लेकर अनेक भक्त कवियों ने इस स्थान की महिमा और इसकी हरियाली का वर्णन किया है। किसी समय यहाँ के सघन कुंजों में भांति भांति के पुष्पों से शोभित लताएं और ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष मन में उल्लास भरते थे।
बसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ की छटा और सावन भादों की हरियाली आंखों को शीतलता प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों, चलते चलते हम इस विवादित प्रश्न पर भी विचार कर लें कि क्या यही वो प्राचीन वृंदावन है जहां श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया और गोपियों संग रास रचाया था। यह सवाल यूं ही नहीं उठ रहा, बल्कि इसके पीछे सदा से दो मत रहे हैं। और एक राय यह भी रही है कि वर्तमान वृंदावन असली या प्राचीन वृंदावन नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के वर्णन तथा आचार्य बल्लभाचार्य जैसे महान संतों के उल्लेख से जान पड़ता है कि प्राचीन वृंदावन तो गोवर्धन के निकट कहीं था। गोवर्धन पर्वत, जो श्री कृष्ण लीला और पराक्रम गाथाओं का अभिन्न अंग रहा है, वह यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि वास्तविक वृंदावन गोवर्धन के पास पारसौली नामक स्थान पर है। यही वो जगह है जहां अष्टछाप और श्री कृष्ण भक्ति शाखा के महाकवि सूरदास जी लंबे समय तक रहे। सूरदास ने वृंदावन रज की महिमा का बखान करते हुए लिखा है, हम ना भई वृंदावन रेणु। कुछ भाषाविद कहते हैं कि पारसौली शब्द रासस्थली का ही विकृत रूप है। मुगलकालीन शासकों ने पारसौली का नाम बदलकर मोहम्मदपुर रख दिया था। स्थानीय बोलियों में जिसे आज भी लोग मोहम्मदपुर कहते हैं। श्री कृष्ण भक्ति शाखा के महानतम संतों में से एक आचार्य बल्लभाचार्य ने भी यही मत दिया कि भगवान कृष्ण की रास स्थली वाला वृंदावन गोवर्धन के समीप यह पारसौली ही है। एक तीसरा मत भी है जो मौजूदा वृंदावन, मथुरा और गोवर्धन सहित पूरे क्षेत्र को ब्रजमंडल मानता है और कहता है कि श्री कृष्ण का रास क्षेत्र जरूरी नहीं कि इतना सीमित ही हो, निश्चित तौर पर वह पूरे ब्रजमंडल में फैल चुका था। हालांकि अन्य पौराणिक और काव्य ग्रंथों में वृंदावन और रासलीलाओं के जो वर्णन मिलते हैं, उनमें यमुना तट और प्राकृतिक सौंदर्य की जो छटा दिखती है, उसमें वर्तमान वृंदावन ज्यादा फिट होता दिखाई देता है। वर्तमान वृंदावन जहां हम जा रहे हैं और जो पिछले कई दशकों से बहुसंख्यक श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है, उसे विलुप्ति से ढूंढकर श्री कृष्ण रास लीला स्थली के रूप में स्थापित करने वाले 16वीं शती के चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ब्रज यात्रा के समय वृंदावन तथा कृष्ण कथा से संबंधित अन्य स्थानों को अपने अंतर्ज्ञान द्वारा पहचाना था। चैतन्य महाप्रभु का जुड़ाव वर्तमान स्थली के ही वृंदावन होने के पक्ष में जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि रासस्थली और वंशीवट से युक्त वृंदावन सघन वनों में विलुप्त हो गया था। कुछ वर्षों के पश्चात शांडिल्य एवं भागुरी ऋषि आदि की सहायता से श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ ने कहीं श्री मंदिर, कहीं सरोवर तो कहीं कुंड आदि की स्थापना कर लीला स्थलियों को उद्घाटित किया था। किंतु लगभग 4500 वर्षों के बाद ये सारे लीला स्थल फिर से लुप्त हो गए। 16वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु की खोज को ही ज्यादातर विद्वान, संत और संस्थान आत्मसात करते हैं। महाप्रभु चैतन्य के पश्चात उन्हीं की विशेष आज्ञा से श्री लोकनाथ, श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आदि गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने विभिन्न शास्त्रों की सहायता और अपने अथक परिश्रम द्वारा ब्रज की लीला स्थलियों को प्रकाशित किया। उसके बाद से ही यहाँ संतों और राजा रजवाड़ों के द्वारा मंदिर बनाने की जो होड़ शुरू हुई, उसने इसे मंदिरों का नगर बना दिया। आज यहाँ छोटे बड़े 5000 से भी ज्यादा मंदिर हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक 7 मंजिला भव्य मंदिर की बनावट, सजावट और वैभव से औरंगजेब इस कदर जल भुन गया कि उसने ऊपर की 2 मंजिलें तुड़वा दी। वर्तमान वृंदावन के वास्तविक वृंदावन होने के पक्ष में यह दलील भी दी जाती है कि इस स्थल से जुड़े दर्जनों प्राचीन नाम जो पौराणिक ग्रंथों और लीला काव्यों में मिलते हैं, उनसे मिलते जुलते नाम वाले स्थान और मोहल्ले यहाँ अब भी हैं, जैसे गोपीश्वर, बंशीवट, गोपीनाथ बाग, गोपीनाथ बाजार, ब्रह्मकुंड, राधा निवास, केशी घाट, राधा रमन घेरा, निधिवन, पत्थरपुरा, नागर गोपीनाथ, गोपीनाथ घेरा, नागर गोपाल, चीरघाट, गांवधूप गली, गोवर्धन दरवाजा, अहीरपाड़ा, बिहारीपुरा, अठखंबा वगैरह।
वैसे तो वृंदावन में साल भर लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन होली से पहले यहाँ गहमा गहमी कुछ ज्यादा ही रहती है। हर तरफ गुलाल की रंगत और हुल्लड़बाजी युवकों को कुछ ज्यादा ही आकर्षित करती है। यहाँ के प्राचीनतम मंदिरों में से एक श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर तो होली के कुछ दिन पहले से ही रंग और गुलाल से सराबोर हो जाता है। ब्रज में खासकर बरसाने की होली देखने तो देश और दुनिया के लोग आते हैं, लेकिन वृंदावन में भी होली का उल्लास कुछ इस कदर होता है कि यहाँ की सड़कें और गलियां लाल और गुलाबी रंगों से भर जाती हैं। चूंकि आधुनिक वृंदावन मंदिरों का नगर बन चुका है, ऐसे में आपको लिए चलते हैं यहाँ के सबसे सुंदर और नवीनतम भव्य मंदिर में, जिसका नाम है प्रेम मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण, राधा और राम सीता को समर्पित है। इस भव्य मंदिर का निर्माण 5वें जगतगुरु कृपालु जी महाराज ने कराया था। सफेद संगमरमर पर अनूठी कलाकृतियों वाले मंदिर का निर्माण 10 साल बाद 2012 में पूरा हुआ था। मंदिर की ऊंचाई 125 फीट और लंबाई 122 फीट है। लेकिन यह अपने आकार नहीं बल्कि स्थापत्य कला, कारीगरी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। प्रेम मंदिर में 94 कलामंडित स्तंभ हैं, जो किंकिरी और मंजरी सखियों के विग्रह को दर्शाते हैं। इसके अलावा शाम को लेजर तकनीक से बिखेरी गई मंदिर की सतरंगी रोशनी भी भक्तों को काफी आकर्षित करती है। मंदिर परिसर में ही भगवान श्री कृष्ण से जुड़े तमाम प्रसंगों और लीलाओं को चित्रित और प्रतिबिंबित किया गया है। इसके अलावा वृंदावन में अनेक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं। मंदिरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कुछ के नाम गिनाना सुसंगत नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ श्री बांके बिहारी मंदिर, कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर, राधारमण मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर, शाहजी मंदिर जैसे अनेक मंदिर दर्शनीय हैं। सैकड़ों भव्य और दिव्य मंदिर हैं, जिनका आकर्षण और महत्व भक्त की दृष्टि और श्रद्धा पर निर्भर करता है। एक बात जो सभी में कॉमन है, वह यह कि सभी मंदिर भगवान कृष्ण और उनके किसी न किसी रूप को समर्पित हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।